सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अवध में राम आए और आप अपने घरों में दिया भी खूब जलाएं, लेकिन क्या 2024 में जो आपके सामने आपका बहुत ही सुंदर अवसर रखा हुआ है, क्या इस अवसर को अपने हाथ में कैप्चर कर पाओगे? क्या इसमें से अपना एक सेट बना पाओगे? ये सबसे बड़ी बात है कि क्या 2024 में, 24 में तो नहीं बोलेंगे लेकिन 25 में क्या वो दिवाली आप मना पाएंगे बड़े ही धूमधाम से, जैसे मना रहे हैं अभी तक? क्या ऐसे ही मनाना चाहते हैं 25 में? क्या आप अपने घर का कुल का दीपक बनना चाहते हैं? दीपक से याद आया, दीपक बनना चाहते तो दीपक की तरह जलना भी होगा। क्या दीपक की तरह जल पाएंगे? अगर उस दीपक में आप डूब गए तो, जिस दीपक में दिया में तेल रहता है उसी में बाती रहता है, अगर आप बाती की तरह पूरी तरह से उस तेल में डूब गए तो सबसे बड़ी चीज है कि हम एक ऐसा रणनीति बनाएं, काम को इस तरीके से अंजाम दें ताकि हम सक्सेस हो जाए, बीच में ना रुके। आखिर अंततः मैं यही कहूंगा कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। समझ में आ रहे हैं? इसका मतलब कि अगर आपने दृढ़ संकल्प होकर अपने कार्य को अंजाम दिया तो वो मेहनत जरूर आपको सफलता दिलाएगी, है ना? सोए हुए सपने देखना बहुत आसान है, बहुत आसान, लेकिन उस सपने को साकार करने के लिए जिगरा भी चाहिए, मन चाहिए। मन, हमने कहा था, आपने अगर मेरा वीडियोस देखे होंगे, हमने कहा था शास्त्रवद भी दृढ़ अभ्यास है। हाँ, शास्त्रवद भी दृढ़ अभ्यास है, प्रज्ञोत्साह समन्विते। मैंने कहा था जो व्यक्ति दृढ़ संकल्प लेकर के, कठोर संकल्प लेकर के, प्रज्ञोत्साह मतलब वो इच्छा शक्ति के साथ, पूरी जोश के साथ काम करता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। वो दशरथ मांझी जैसा पहाड़ के सीने को चीरने की क्षमता रखता है। इसीलिए काम करो। काम को करने का तरीका जो है, पहले हम देखते नहीं भैया किस तरीके को से किया जाए, ताकि हम जो समय दे रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो मेरा कहीं ना कहीं बर्बाद ना हो। आपके सामने क्या है? ALP। आपको बनना क्या है? ALP, है ना? यही है ना? यही है और यही बनना भी है ना? इसमें से हम दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। क्या करना है और क्या नहीं करना है, सबसे बड़ी बात है। देखो, हमने कहा अगर रणनीति बढ़िया हो, कुशल बढ़िया हो, तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर रावण के जो राजसभा था, उस सभा में अगर रावण का हित चाहता व्यक्ति, कुशल व्यक्ति होता, तो रावण आज बर्बाद नहीं होता, आज वो भी पूजनीय होते, है ना? तो ये चीज बड़ी ही जरूरी है ना? तो यही चीज आपको जो है सफल बनाता है, क्योंकि पढ़ने वाले 10-10 घंटा, 12-12 घंटा है। बहुत पागल है, एक से एक पागल है, लेकिन वो पागल वहीं तक रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं ना? तो काम को अंजाम देने का जो तरीका है वो जानना है। तो क्या करना है, क्या करना है और क्या नहीं, ठीक है? क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन दो बातों पर आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे, ठीक है? क्या करना है पहले ये देख लेते हैं, फिर क्या नहीं करना है अब इसी से निकल जाएगा, है ना? क्या करना है तो सर्वप्रथम आप अपने अनुसार, मैंने कहा अपने अनुसार टाइम टेबल बनाओ। अच्छा, टाइम टेबल बनाने का मतलब हो जाता है कि हमारे पास जितना समय उतना यूज करना, या उसमें से कुछ पढ़ाई में दे दिया, कुछ इधर उधर मार दिए, फांकी मार दिए। टाइम टेबल बनाने का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपके पास 10 घंटा है, ध्यान से सुनना, अगर आपके पास 10 घंटा है तो इस 10 घंटा को ऐसे मैनेज करो, इस तरीके से इसको मतलब कि इसमें एक ऐसा तरीका अपनाओ ताकि सारे सिलेबस जो अभी ALP में चाहिए। अच्छा, ALP का सिलेबस आप लोग को पता होगा, है ना? थोड़ा सा हम इसको लिख रहे हैं, फिर इसको मिटा देंगे। ALP का सिलेबस में मुख्य रूप से मैथ, रीजनिंग, है ना, रीजनिंग, फिजिक्स और इक्का दुक्का जीके ले लेते हैं, थोड़ा बहुत, इसमें सीरियस नहीं जाना है हमको, और करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना? करंट अफेयर्स, है ना? ये चीज है। और थोड़ा बहुत आपका, अगर CBT 1 का बात था, ये CBT 2 का अगर बात किया जाए, CBT 2 का, तो इसमें से ट्रेड जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? ट्रेड जुड़ जाएगा। एक पेपर ट्रेड जुड़ जाता है ना? तो इन
चीजों को, आप देखो सिलेबस कितना हो गया। अच्छा इसमें मिक्स भी रहता है, मिक्स का मतलब हो गया वही खेल विविध, विविध जिसको बोलते हैं, खेल से क्वेश्चन, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन रहेगा, विश्व में प्रथम महिला, विश्व में प्रथम पुरुष, इक्का दुक्का क्वेश्चन पूछने देखने के लिए मिलता है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल सिलेबस है 7, यानी 7 को जो है चैप्टर आपके सामने रखा हुआ है। अब 7 चैप्टर को अगर हम एक एक घंटा देते हैं तो 7 घंटा पढ़ते हैं, है ना। अगर हम एक एक घंटा देते हैं तो 7 घंटा। लेकिन देखो इसको पढ़ना कैसे है, पहले टाइम टेबल बनाया, है ना। इसके अकॉर्डिंग आप टाइम टेबल बनाओ। अगर आपके पास 10 घंटा है तो इस 10 घंटे में पहले देखो, इस 10 घंटे में आप मैनेज करो कि कौन सा सिलेबस, पहले देखो कौन सिलेबस आपका वीक है। मैथ वीक है, रीजनिंग वीक है, फिजिक्स वीक है, करंट वीक है, ट्रेड वीक है, क्या वीक है। इन चीजों पर आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और ये अगर आप अपना ऑब्जर्वेशन आपका ठीक नहीं है ना, तो कोई इलाज नहीं कर सकता इस ब्रह्मांड में। ध्यान से सुनना, आपका प्रॉब्लम आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे गुप्त रोग जाने है ना, वही चीज है यहाँ पे। ये बीमारी आपको खुद निकालना पड़ेगा बाहर। तो यहाँ पर जिस सिलेबस में आपका कमजोरी ज्यादा है, सपोज दैट मैं एक एग्जांपल रखता हूं आपके सामने। चलो मैथ में हमारा कमजोरी ज्यादा है, हम मैथ में क्या है, कमजोर है। अगर मैथ में कमजोर है आप, तो मैथ को भैया डेली 2 आवर्स दो, 2 आवर्स दो अभी से। तुम अभी से दो। अगर एग्जाम निकालना चाहते हो, मैंने कहा ना घर का दीपक बन जाओ, कुल का दीपक बनो। अगर आप चाहते हो तो अभी से आप 2 घंटा मैथ को दो। 2 घंटा मैथ में देना है तो क्या क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर सब जो हैं कवर करो उसको। टाइम एंड वर्क, पाइप टैंकी, रेल से तो रेल का एग्जाम दोगे और रेल का सवाल नहीं बनना है, नहीं बनेगा तो गलत बात है। तो रेल का एक चैप्टर है, ट्रेन जो है, टाइम, डिस्टेंस, ये सब आपको आना चाहिए, है ना। ट्रिगोमेट्री में जाओ, उधर एडवांस मैथ में जाओ। अच्छा इधर अभी आपका परसेंटेज, CI SI, ये सब जो है इस अर्थमेटिक का रीर है, रीर। उसमें भी परसेंटेज जो है वो रीर है, बैकबोन। जैसे जिस बैकबोन के सारे आप खड़े होते हो ना, बैठे रहते हो ना, वही बैकबोन है परसेंटेज। परसेंटेज को कवर करो, क्योंकि परसेंटेज पे ही आपका CI SI और टाइम एंड वर्क सब कुछ बेस है, उसी पर आधारित है। इसलिए परसेंटेज आपका, प्रॉफिट लॉस, ये सब आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए, है ना, छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में। तो इस सारी सिलेबस को कवर करो। अभी से अगर आप 2 घंटा देते हो तो आप महीने का पकड़ो 60 दिन का, 60 दिन का 120 घंटा। 120 घंटा में देखो ध्यान से सुनो, 120 घंटा में अगर आप प्रत्येक चैप्टर से, जैसे अगर मैं परसेंटेज का बात करूं, प्रत्येक चैप्टर परसेंटेज में बहुत सारा टाइप है। टाइप का बोले तो 8-9-10 टाइप होंगे, लेकिन सवाल बहुत सारा है जिसको आप खत्म नहीं कर सकते हैं। तो प्रत्येक टाइप से 5 सवाल 6 सवाल बनाओ, हर एक टाइप का इतना सवाल उठाओ और ऐसे सवाल उठाओ जो कि आपको ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उस सवाल को अंडरलाइन करो, है ना। तो 2 घंटा यहां दो आप मैथ में। अगर आपका फिजिक्स कमजोर है तो फिजिक्स में डालो। पहले ध्यान से सुनो, पढ़ना कैसे है पहले वो सुनो, पढ़ना कैसे दोस्त वो सुनो, है ना। अगर आपके पास 10 घंटा नहीं, किसी के पास चलो 8 घंटा होगा, किसी के पास 7 घंटा होगा, ठीक है। अब इससे कम नहीं होना चाहिए भैया अभी, क्योंकि देखो आपके सामने वैकेंसी है ना। अभी आप नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे, एक तो आपने वैकेंसी का वेट करके पढ़ा नहीं, अभी तो पढ़ लो कम से कम 7, 8, 10 घंटा। इसमें से तीनों में से जो भी हो आपके पास, आपको यूटिलाइज करना है ना। सर्वप्रथम जब आप मॉर्निंग में उठते तो वो भैया मेरा रूल है कि मॉर्निंग में 5 बजे उठ जाओ, 4:30 बजे तक उठ जाओ, अब फ्रेश हो, आराम से थोड़ा बहुत एक्सरसाइज किए, आराम से पेपर जैसे रीड करते हो, करंट अफेयर लेकर के बैठ जाओ। करंट अफेयर लेकर के बैठ जाओ और करंट अफेयर को 2 घंटा पढ़ो। अभी देखो करंट अफेयर आप जो अभी 2024 है ना, तो 2023 को बढ़िया से खंगाल डालो। 2023 को खंगाल डालो, नहीं तो बहुत पछताओगे, है ना बउआ। बोलते हैं ना, अब पछताए गात हो जब चिड़िया चुग गई खेत, ऐसा ना हो। इसलिए 23 को खंगालो, तुम 23 को खंगालो बढ़िया से। इसको देखो करंट अफेयर कैसे पढ़ना है। अभी जो करंट अफेयर आपको पढ़ना है, आप स्पीडी का ले लेना, स्पीडी का ले लेना, या एड्यूटेरिया का ले लेना, या फिर आप इसका ले लेना प्लेटफॉर्म का, रुकमनी का, है ना, रुकमनी का, किसी का 3 प्रकाशन लेना। 3 प्रकाशन का ये आपका करंट अफेयर आपके पास होना चाहिए। इस तीनों प्रकाशन कर लो, क्योंकि किसी इसको लगता है स्पीडी को ये क्वेश्चन बढ़िया है तो ये डाल देता है, कुछ छोड़ देता है। एड्यूटेरिया को लगता है ये बढ़िया है, वो छोड़ देता है। रुकमनी को लगता है कि ये मेरे यही बढ़िया है एग्जाम के लिए, वो छोड़ देता है। तो तीनों को पढ़ो, तीनों को कवर करो, 23 से कवर करो। आप यकीन मानना, मेरा अपना
अनुभव बता रहा हूं मैं, 15 अगर पूछेगा ना तो 13 कर पाओगे, अगर 13 पूछेगा ना तो 12 11 आराम से कर पाओगे। और करंट ना जान में जान डाल देता है, एग्जाम में करंट बहुत लड़का नहीं कर पाते, अगर 15 पूछता है तो 8-7 मार्क के आते हैं, गया उसका, है ना, मेमोरी गया। तो आपको जो है ये जो है कवर करना बहुत जरूरी है। 23 और 24 में अभी भी आपका फरवरी तक कर लो, आप 24 का भी फरवरी तक करो, इसके बाद आपको नहीं करना है इधर, पीछे करो बढ़िया से, और की बढ़िया से एक एक चीज को पॉइंट बाय बढ़िया से एक एक चीज को नोट करो, बढ़िया से वैसे ही पढ़ो जैसे बाज जो है ना, देखते हैं ना आसमान में सबसे गगन की चुम्बी की तरह वहां उड़ता है बेटा, वहीं से सीधा उसका नजर रहता है, और छोटे छोटे चीज जानवर को अपने चॉइस में उठा ले जाता है ना, वैसा नजर रखो। ये हो गया, पहले करंट पढ़ लिया ना, करंट का काम खत्म, अब हमें करंट नहीं पढ़ना पूरा दिन, है ना। अब हमें क्या करना है, मैथ। चलो करंट को हमने 2 घंटा दिया, कितना दिया, 2 घंटा है, करंट को हमने 2 घंटा, अगर आप बहुत अच्छा करंट को कवर कर रखे हैं 23 से तो 2 घंटा आपको नहीं लगेगा, आप 1 घंटा देंगे बहुत कुछ पढ़ लेंगे, क्योंकि आपका पढ़ा हुआ है, बस रिवीजन हो रहा है। लेकिन जो लड़के नहीं पढ़े हैं उसको थोड़ा सा समय लगेगा। और बच्चा बिल्कुल मत घबराना, पेपर की तरह रीड करना, याद करोगे तो सर दर्द देगा और होगा कुछ नहीं, माथा पटकोगे, किताब बंद करोगे और भाग जाओगे, बाद में पछताओगे, है ना। तो ऐसा मत करना, पेपर की तरफ पढ़ना। करंट हो गया, अब मैथ पे आओ, इस पे भी हमने 2 घंटा आपका ले लिया, मैथ को भी 2 घंटा पढ़ो, खूब पढ़ो, 1,00,000 करोड़ वीडियो होगा यूट्यूब पर, किस टीचर का बढ़िया लगता है सर्च करो, वहां पर चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्लियर करो मैथ को। 2 घंटा यहां दिया हमने, 2 घंटा ये, 2 घंटा ये, 4 घंटा हो गया। अब बच्चे कितने, 6 घंटे। अभी देखो 6 घंटे में 1 घंटा तुम रीजनिंग को दे दो, 1 घंटा रीजनिंग को दे दो, अब बच्चा कितना, 2 4 5 घंटा खत्म हो गया। अगर जिसके पास 10 घंटा था, 5 घंटा हमने दे दिया, अब बचा 5 घंटा। अब 5 घंटा कहां जाएगा, तुम अभी से ट्रेड को पढ़ो, अभी से देखो, अभी से CBT 1 और CBT 2, 1 और 2 के बीच में जो एग्जाम गैप है वो 1 से 1.5 महीना, 1 महीना गैप दिया हुआ है। 1 महीना के दरम्यान में आप ट्रेड को कवर नहीं कर सकते, और ट्रेड में बहुत लड़का फेल हुआ था पिछला बार 2019 में, जिसका ट्रेड CBT 2 में 100 नंबर में 80 नंबर 85 नंबर लाया है बच्चा, 75 नंबर लाया है, बहुत अच्छा किया है, लेकिन ट्रेड में बच्चा फेंका गया, है ना। तो ऐसा मत करना, ट्रेड को आप अभी से कवर करो, क्योंकि 1 महीना के दरम्यान में आप ट्रेड में कुछ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इस ट्रेड को अभी से पढ़ना चालू करो, अभी से इसका जितना हो सके आपका जो भी ट्रेड है, जिस भी आप टैक्स से रिलेटेड है, उस टेक्निकल डिग्री से रिलेटेड चैनल भी बहुत सारा यूट्यूब पर है, सर्च करो, वहां से आता है, और उसको नोट करना। बड़ी बात यह है, तुम पढ़ के निकल मत जाना, नोट करना कॉपी में, और उसका बार बार रिवीजन करो। ट्रेड अगर आप क्लास नहीं किए हैं उसको नोट करो, उसका बार बार रिवीजन करो, तब जाकर के आप कुछ कर पाएंगे। ट्रेड में बहुत भयंकर क्वेश्चन रहता है ट्रेड में, है ना। तो अभी से आपको ट्रेड में डालना है, ट्रेड में भैया डालो 1 घंटा, 1 घंटा डालो अभी से। अब बच्चे कितना, 4 घंटा। 4 घंटा में तुम 2 घंटा फिजिक्स को दो, फिजिक्स में एक एक चीज को थ्योरी पढ़ो, ऑब्जेक्टिव के पीछे मत जाओ। लड़का लोग जो है जल्दीबाजी करने में ऑब्जेक्टिव पढ़ता है, ऑब्जेक्टिव में आपको क्या मिलता है, अरे वही क्वेश्चन मिलता है। अगर हम ऊर्जा का ऐसा मात्रक पूछे तो हम फटाक से जूल मापा ऑप्शन है तो जूल मार दिए, अगर उसका डायमेंशन पूछे तो मार दिए, ml/t-2 मार दिए। लेकिन ऊर्जा से रिलेटेड बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो कहाँ मिलेंगे, थ्योरी में मिलेंगे। तो थ्योरी पढ़ो, थ्योरी में अगर हम राजा दशरथ का खानदान पढ़ लें तो राम कौन है, लक्ष्मण कौन है, माता सीता कौन है, भरत कौन है, शत्रुघ्न कौन है, कैकेयी कौन थी, मंत्रा कौन थी, हमें सब पता रहेगा, है ना। जिससे पूछेंगे वहीं वैसा टिक करेंगे। बात को समझो, थ्योरी पढ़ो, तुम्हारे पास समय है, 2 घंटा फिजिक्स को दोगे ना, मेरा बात मानो, एक लुसेंट का आता है फिजिक्स, ओनली फिजिक्स लुसेंट का, इतनी सी पतला होती है, इतनी सी, एक एक बात उसमें गहराई से दिया हुआ है। तुम 2 घंटा डेली पढ़ोगे ना तो 1 महीना से ज्यादा औकात नहीं है उसका, है ना। और सीरियस होकर पढ़ोगे ना तो ज्यादा टॉपिक कवर कर पाओगे, क्योंकि पहले से तुम्हारा पढ़ा हुआ है। तो रिवीजन होगा, कुछ थोड़ा डीपली दिया हुआ है वो जान पाओगे। और लड़का जो है एग्जाम में फंस जाता है जब डीपली क्वेश्चन पूछता है, कहता है ये क्वेश्चन कहां से आया, माथा घूम गया बच्चा, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं बकलोलवा। इसीलिए तुम जो है उन चीजों को कवर करो। फिजिक्स जो है लुसेंट का, नोट कर लेना, लुसेंट का फिजिक्स जरूर खरीदना आप, लुसेंट का फिजिक्स
फिजिक्स आप ले लो, पतला सा रहता है, 2 घंटा डेली तो फिजिक्स पर, ठीक है। तो हमने मेन चैप्टर पर तो 2 घंटा दे दिया, मैथ को 2 घंटा दिया, रीजनिंग को 2 घंटा दिया, फिजिक्स को 2 घंटा दिया, और इसको रीजनिंग मैथ रीजनिंग को 1 घंटा दो। तो देखो 25 क्वेश्चन यहाँ से, 25 क्वेश्चन यहाँ से, 50 क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन यहाँ से रहेगा करंट अफेयर से हमने कवर कर लिया, बाकी क्वेश्चन फिजिक्स से रहेगा। अब बताओ एग्जाम में वो बाप के घर से, बाप के सिलेबस से उठा के क्वेश्चन डालेगा, हम नहीं कर पाएंगे हैं। पढ़ने का तरीका रहेगा बढ़िया तब ना हैं। बुक लेकर के बैठता है, 2 घंटा पढ़ता है, बीच में मोबाइल में, फोन में, और बाद में बोलता है बाद में बोरिंग हो गया, बाद में एग्जाम टाइम रिजल्ट नहीं हुआ, माथा 4 दिन पढ़ता है, फिर एकदम बिंदास। ऐसे नहीं होता है बबुआ, सुधरो है ना। तो ये चीज आपको करना है। तो सबसे बड़ी टाइम टेबल जो है मैनेज कैसे करना है ये हम आपको बताएं, समझे ना, ये हम बताएं, और इन चीजों को कवर करो आप। बाकी देखो अब करना क्या है। अब देखो टाइम टेबल में ही हमने सब कुछ रख दिया आपके सामने, अब कुछ नहीं रहा इधर बताने के लिए, है ना। एक चीज और करना क्या है हमें, और एक चीज और टेस्ट है ना। टेस्ट के लिए आप समय निकालो, जरूर टेस्ट दो। अभी समय टेस्ट नहीं देंगे तो फिर आप पछताएंगे। टेस्ट देना जरूरी है। देखो टेस्ट देने के लिए एक दिन में समय, अगर समय हम बच पा रहे हैं 10 घंटा जैसे आपके पास समय था, अगर बहुत जल्दी इसको आप कवर कर पा रहे हैं, यहाँ पर आपको समय बच रहा है, तो 1 घंटा डेली टेस्ट बनाओ। 1 घंटा नहीं कहेंगे, एक टेस्ट डेली बनाओ, ज्यादा मत बनाना। तुम टेस्ट के चक्कर में थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो एग्जाम में कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। टेस्ट के चक्कर में मत पढ़ना ज्यादा, टेस्ट एक ही बनाना है, डेली एक टेस्ट बनाना है। कोई भी प्रकाशन का ले लो, हमको नहीं पता, लेकिन कोई भी प्रकाशन कर लो, तुम डेली एक टेस्ट बनाओ। अच्छा एक चीज और, ट्रेड में जो है ना यूथ पब्लिकेशन का एक बुक आता है, YCT यूथ पब्लिकेशन का जो बुक आता है ट्रेड का, बहुत बढ़िया होता है ना। तो तुम यूथ पब्लिकेशन का एक बुक ले लेना ट्रेड का। और एक चीज फिजिक्स का भी यूथ पब्लिकेशन का बुक आता है, प्रीवियस ईयर बहुत क्वेश्चन आते हैं, कई सारे न्यूमेरिकल्स रहते हैं, उसमें एक एक चीज दिया हुआ है, तो उसका थ्योरी पढ़ो। साथ में एक क्वेश्चन ले लो, एक यूथ पब्लिकेशन का फिजिक्स ले लो, और ट्रेड भी ले लो, है ना। बहुत बढ़िया उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स, डायमेंशंस, SI यूनिट, एक एक चीज को बारीकी से दिया हुआ है, और चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज दिया हुआ है। सबसे बड़ी बात ये है ना। तो वो जरूर खरीदना। टेस्ट का बात कर रहा था हमने, तो टेस्ट में आपको क्या करना है, एक सेट डेली बनाना है। एक सेट बनाते हो जब, तो चुट्टा तुम लोग इतना बदमाश हो कि सेट बना करके बंद कर देते हो, ये सबसे गंदा क्रिया है ना। ये नहीं करना है। देखो एक सेट में 100 क्वेश्चन है आपके सामने, अभी 71 के लिए हो सकता है 75 क्वेश्चन होगा, है ना। 75 क्वेश्चन ये आपने जब लगाते हैं तो टाइमिंग लगाकर बैठते हैं। चलो 60 मिनट दे दिया हमने आपको, इस 60 मिनट के दरम्यान में आपने इसको बनाया, इसमें से बनाया कर छाट के 40 नंबर आया, है ना। 40 का याद, तो इधर कितना छूट गया, 35 क्वेश्चन छूट गया मेरा। छूटा नहीं, कुछ इसमें गलती भी हुआ, यानी कि 40 क्वेश्चन जो हम जान रहे थे वो हम लगाए। बात को समझना पड़े, 40 जो जान रहे थे वो हम लगाए, यानी कि जो जान रहे थे वही हमने किए हैं। जो 35 गलती हुआ हम नहीं जान रहे हैं। अरे चमिंडा, इसको ऑब्जर्व करना है, इसको रीड करना है, इसको अपना बनाना है। यही तो है जिसको हम अपना बनाना है। भैया टेस्ट क्यों लगाते हैं, टेस्ट क्यों लगाते हैं? एक तो अपना औकात मापने के लिए, अपना एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, कि इतना समय दिया है इसके अंदर में हमको इतना क्वेश्चन करना है। समय भी बचना चाहिए, क्योंकि हमको बाद में एक बार जांच भी करना होता है, कहाँ कहीं गलत तो नहीं हो गया, चूक तो नहीं हो गया है। तो 35 क्वेश्चन जो है ये आपको क्या करना है, ज्ञान करना है। अब ज्ञान कैसे करोगे इसको, जाओ सॉल्यूशन पे जाओ, पीछे में उसका डिटेल दिया हुआ है। ऑनलाइन टेस्ट देते हो ना तो नीचे में डिटेल दिया रहता है, पढ़ो मां, उसको नोट करो। अगर ऑफलाइन सेट देते हो ना तो उसको अंडरलाइन करो। अगला दिन दूसरा सेट लगाएगा। टेस्ट सेट नंबर 1 था, सेट नंबर 2। अब सेट नंबर 2 लगाने से पहले यहाँ पे आना, इसमें जो 35 क्वेश्चन गलत हुआ था ना, इस जो तुम अंडरलाइन करके रखे हो, घेर के रखे हो, इस 35 क्वेश्चन पे एक बार नजर डालो चुट्टा। यहीं से तुम्हारा जो है जैसे टेस्ट 2 में जाएगा ना, बहुत क्वेश्चन यहाँ से लड़ेगा, फिर यहाँ पे तुम्हारा ये 40 के जगह ना 45 होगा, 42 होगा, 43 होगा, 45 होगा, 50 भी हो जाएगा। ऐसे नंबर बढ़ता है, ये नहीं कि वहां एकदम इकट्ठे 75 में 76 मार दिया, है ना। समझ में आ रहा है? तो ये चीज को आप जो है देखो। देन ये हो गया
आपका रिवीजन के तौर पर एक तरह से, है ना। अभी देखो यही चीज आपको इन सारे सिलेबस के ऊपर फोकस करना है। जो सिलेबस आपने आज पढ़े, अगला दिन जो पढ़ेंगे, जैसे मैथ पढ़े, रीजनिंग पढ़े, फिजिक्स पढ़े, करंट अफेयर्स पढ़े, आज जितना टॉपिक पढ़े हम कवर किए, अगला दिन फिर तो हमको पढ़ना है ना, क्योंकि यही प्रक्रिया डेली चलेगा। अगला दिन उससे आगे पढ़ेंगे, तो उससे आगे जो पढ़ेंगे, जो आज पढ़े थे उस पर एक नजर डालो, उस पर एक नजर डालो। जो क्वेश्चन आप पढ़ने के साथ ही आपका माइंड में आ जा रहा है, उसका आंसर आ जा रहा है, वो आपके लिए ठीक है, वो उसके साथ आपका अच्छा रिश्ता है। जो प्रॉब्लम कर रहा है, कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, नहीं आ रहा है, उसको पढ़ो गहराई से, उसको चुट्टा को अंडरलाइन करके रखो। जब जब आप किताब पलटाएंगे, अंडरलाइन पर नजर गिरेगा, तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन क्यों अंडरलाइन किए हैं। पढ़ेंगे तो पता चलेगा, ये हमको याद नहीं रहता है। जो उस पर बार बार जब नजर गिरेगा, तो वो आपके डीएनए में वैसे उतर जाएंगे जैसे आप अपने वाली को अंदर में छुपा के रखते हैं, है ना। तो ऐसे आपको पढ़ना है। तो करना क्या नहीं है, अब क्या नहीं करना है, अपने से निकालो। रिवीजन डेली करना है, नहीं करना है रिवीजन अगर, तो आप मारे जाओगे। जो चीज पढ़े आज, जो आज पढ़े, वो अगर रिवीजन नहीं होगा तो मारे जाओगे। इसलिए ये गंदा हरकत नहीं करना। दूसरा बात कि ILP में आते हो, आई का भी मतलब कि सही रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए ऑनलाइन सेट अगर देते होंगे आप, लैपटॉप कंप्यूटर आप बैठते होंगे, तो थोड़ा सा आंख का डिस्टेंस बढ़िया रखिएगा, चश्मा उस्मा ग्लास व्लास लगा के बैठिएगा। अभी से आप आंख 6 महीना तक आपका अभी मेडिकल अभी बहुत लंबा समय है, वहां तक अभी आप CBT 1 CBT 2 अभी साइको है, वहां तक पहुंचते पहुंचते अभी से अगर डेस्कटॉप पे बैठते हैं, लैपटॉप को या तुम डिजिटल चीज को देखते हो, तो आंख पर प्रभाव पड़ता है थोड़ा, है ना। तो आप थोड़ा सा दूरी मेंटेन रखिएगा, ये चीज आपको करना है। यानी कि सट के देखना है या पढ़ना है, ये मत करिएगा, है ना। तीसरा चीज, थोड़ा आंख का एक्सरसाइज हम बताए थे एक वीडियो में, बहुत दिन हो गया। आंख का एक्सरसाइज करो, आंख का एक्सरसाइज, आंख का एक्सरसाइज करो। ऊपर नीचे, बाएं दाएं, और रोटेट करो ऐसे ऐसे, और फिर ऐसे ऐसे रोटेट करो। आंख का जैसे प्रत्येक अंग का एक्सरसाइज करते हैं ना, तो आंख का भी एक्सरसाइज करो। साइको में बहुत फायदा देगा। साइको में आपको एक एक सेकंड को बचाना बहुत जरूरी हो जाता है ना। और 6/6 मेंटेन रखने में भी ये मदद करता है ना। तो इन चीजों से आपको जो है यहाँ पर इन सारी चीजों को मेंटेन करना है ना। तीसरा चीज और क्या आ जाता है, अपना जो ये मोबाइल में शॉर्ट्स वीडियोस देखते हो, जो भी आप सोशल मीडिया पे हरकतें करते हो, इसे फिलहाल बंद कर दो। इसी में आपका भलाई है, नहीं तो अपने पैर पर खुद से कुल्हाड़ी मारने के बराबर हो जाएगा। तो इन चीजों को नोट रखो। और कई सारे लड़के जो बार बार कमेंट करते हैं मेडिकल से रिलेटेड, भैया हम वीडियोस कई सारे बनाए हैं, तुम देखो क्या एक ही वीडियो हम बार बार बनाए, हमको खुद खराब लगता है। समझो बात को, जा करके देखो। कलर विजन नहीं चलता है ALP में, आपका रेल में कलर विजन नहीं चलता है। रेल में चलता है, टेक्निकल उसमें कमर्शियल डिपार्टमेंट सब में हो सकता है ले ले आपको, लेकिन ALP और टेक्नीशियन ग्रुप D में कलर विजन नहीं चलता है। कागज पे लिख लो, है ना। तो और कुछ चीज इसमें हमें को लगता है बचा नहीं, है ना। तो ये जो है महासंग्राम का तैयारी कर लो, उठाओ धनुष अपना और डालो, और लगाओ निशाना, और चुकना मत। इस बार चुक गए बच्चा, 25 में दिवाली नहीं मना पाओगे, ठीक है। अच्छा लगा होगा वीडियो इसको शेयर करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। मस्त रहो, बिंदास रहो, तैयारी करो, फुल्ली लोडेड AK-47 के तरह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय श्री राम।